सो हाय फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने किस तरह से बॉडी को ट्रेस किया हुआ था, ठीक है। और बॉडी को ट्रेस करने के बाद में इसको हम जो है सिंबल भी किए हुए थे, ठीक है। सिंबल सिंबल किस तरह से किए हुए थे आपको शायद पता होगा। अगर आपने पिछली क्लास अभी नहीं देखी है तो पिछली क्लास वापस से आप देख लीजिए एक बार, जिससे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो इस तरह से आप एक करेक्टर भी नहीं बना पाओगे, जो कि ये करेक्टर भी काफ़ी देखने में सुंदर जैसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर। एंड इसकी भी हमें आइस ब्लिंक वगैरह सब कुछ करवानी है, ठीक है। तो करेक्टर में ही करवानी है, तो इसीलिए आप लोगों को क्लास वापस से पिछली देख लेना है कि किस तरह से सिंबल करते हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट सिंबल के सिंबल एक्चुअली में होता क्या है वो भी आप लोग अभी नहीं जानते होगे, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि वापस से वो पिछली क्लास क्लास 4 आप लोग देख लेना, ठीक है। आज की ये क्लास 5 हम रखेंगे, क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया हुआ है, लेकिन हम सेव कर देते हैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। पहले हम क्लास को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास को 5 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी 4 तो हो गई थी, अब हम 5 यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हिंदी फ़ॉन्ट है, कोई बात नहीं। चलिए क्लास 5 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्लास 5 नाम से सेव हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो डॉट है फ्लिप नाम की जो फाइल जो सेव हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने पिछली क्लास का अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो उसका मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। आप जाके वहाँ से उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में ही आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में ये सिंबल क्या होता है, बॉडी को ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है आज बॉडी का मूवमेंट करने वाले थे इस क्लास में, ठीक है। तो क्लास ज़्यादा बिना लंबा किए हम जो है इसी क्लास में, छोटी सी क्लास में आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें टाइम लाइन पे जाना पड़ेगा। टाइम लाइन पे ये हमारी टाइम लाइन होती है, ठीक है। ये जो हमारी होती है ये टाइम लाइन होती है, और ये जितने भी होते हैं ना ये सारे के सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये शायद पता होगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे कि यहाँ पर 50 तक यहाँ पर फ्रेम में ले लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पे आपको एक बार ऊपर से माउस को इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से कर लेना। अब आपको कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए टाइमलाइन में ये अब जो है आपको टाइमलाइन शो होने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने फेस के अंदर, ठीक है। अभी हमने फेस का एक सिंबल किया था, इसके भीतर भी अभी हमें एक सिंबल करना पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा, देखिए हमने क्या किया था, ये जो आइस वगैरह थी ना, तो इनको हमने जो है यहाँ पे हमने इस तरह से सेट कर दिया था। शायद हमने जो है यहाँ का भी हमने जो है सिंबल कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी पिछली क्लास नहीं देखी तो आप वापस से जाके पिछली क्लास को एक बार पहले आप फुल वॉच कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि देखिए ये आपको इसके पास ये देखिए ये जो हमारी आइस है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नाम दे देते हैं पहले, यहाँ पर इसको हम पहले कर देते हैं फेस, ठीक है। फेस करेंगे, ठीक है। इसको हमने फेस कर दिया है एंड इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा जो है पूरा पूरा सिंबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें एक बार इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। इफेक्ट कर लेंगे तो ये सिंबल हो गया, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि पिछली क्लास में हमने जो है इसको डबल सिंबल नहीं किया था। अब इसको सिंबल क्यों करना है, क्योंकि ये वापस से आपको जो है आपको ये जो ये जितने भी आपको ये इसके बाद जब डबल क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करने के बाद में तो ये आपको अलग अलग पार्ट्स नहीं शो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम बाहर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये अपनी आइस को यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर नेम दे देना है आइस, ठीक है। मैं आपको यहाँ से पहले सबसे पहले यहाँ से मैं अपनी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आइस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आइस कर दिया, ठीक है। अब आइस हो गई ये, तो आइस से ये भी आईब्रोज भी पड़े हुए हैं, आईब्रोज, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इन पर एक बार इनको इस तरह सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इनको अगर आपको ब्लिंक के साथ में ही आपको अगर हमें भी हिलानी है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार नाम देते हैं आईब्रोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल वी करोगे तो अलग पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने आइस अपनी कर ली, ठीक है। अब आइस के ऊपर एक हम नाम देंगे, यहाँ पर एक लेयर और लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक। अब ब्लिंक में क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर देखिए जूम करके जाना है इस तरह से। इसके भीतर आपको एक बार डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको एक बार इस पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ में आपको इसको भी सिलेक्ट कर लेना और कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया आपने। अब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में ब्लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पे आपको कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। देखिए अब अलग थोड़ा सा पेस्ट होंगे, लेकिन क्या करना है आपको इनको पकड़ के इस तरह से आप सेट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना, आई ड्रॉपर टूल से इनमें यही जो फेस का कलर है ना, हमें यही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे।
यहाँ पर देखिए आई ड्रॉपर कीबोर्ड से आपको आई प्रेस करना है और इस तरह जैसे आप क्लिक करोगे इसमें देखिए ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में आपको फिर से कीबोर्ड से आपको मैंने बार-बार बताया कि आपको वी प्रेस करना है, यानी सिलेक्शन टूल में जाने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ब्लिंक के ऊपर आपको एक और लेयर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर देखिए इसको पूरा सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ब्लिंकिंग इसको, ठीक है। इसको मैं ब्लिंकिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लिंकिंग हो गया। अब क्या करना है आपको, रेक्टेंगल टूल से इसका शॉर्टकट होता है आर, ठीक है। आपको आर को प्रेस करना है। अब इस तरह से मुझे एक ड्रैग करके इस तरह से रेक्टेंगल बना लेना है, इस तरह से, ठीक है। क्यों क्यों बनाना है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। आप खुद ही समझ जाओगे। अब आपको कीबोर्ड से फिर से वी को प्रेस करना है। अब इसकी टाइमलाइन पे आपको इसकी जो बॉर्डर पे आपको डबल क्लिक करना है, उसको डिलीट कर देना, ठीक है। हमारे पास ये पार्ट बचा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर्टीज पैनल में आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिल में जाना है। इसका फेस का कलर हटा के आप कोई भी यहाँ पे कलर आपको जो भी पसंद है आप वो कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कर लिया। अब क्या करना है आपको, कीबोर्ड से सिंपली इसको इफेक्ट करके इसको ग्राफिक बना देना है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे मूवी क्लिप क्लिप अगर ये वाला है तो इसको हटा के आपको ग्राफिक करना पड़ेगा, ठीक है। और ओके कर दीजिए, ये ग्राफिक बन चुका। अब क्या करूँगा, मैं क्यों प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से क्यों, ये इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टूल में आप आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि ब्लिंक करने में फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको इस तरह से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखता हूँ किस तरह से है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लेने पड़ेंगे टाइमलाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि 50 फ्रेम तक इस तरह से ले लेता हूँ, यहाँ पर F5 कर दिया मैंने, ठीक है। F5 कर दिया। अब आपको यहाँ पर बाहर एक बार क्लिक करना है। अब इस वाले पर आपको इस तरह से क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लगभग 15 फ्रेम के आसपास, जहाँ आपने इसी टाइमलाइन पे 15 फ्रेम के आसपास आपको यहाँ पर जाना और F6 कर देना, ठीक है। F6 किया मैंने। अब क्या करना है आपको, इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ तक कर देना, ठीक है। यहाँ तक कर दिया। इसके बाद में आपको फिर से इस वाले फ्रेम पे आपको जाना है और कीबोर्ड से आपको आल्ट की को दबा के रखना है, यानी प्रेस करके रखना, और यहाँ से इसको एक बार उठाया इस तरह से, छोड़ना नहीं है आपको तब तक, ठीक है। और 30 फ्रेम के जस्ट सामने जाके आपको इसको पहले कीबोर्ड से पहले आपको माउस को छोड़ना, उसके बाद में कीबोर्ड से आपको जो है आल्ट को छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद में इससे हम क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे, यहाँ पर इस तरह से किया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्यून, ठीक है। तो अभी ये किस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये आपको देखने में सही नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस टाइमलाइन पे आपको यहाँ पे आना है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको मास्क कर देना, देखिए। अभी आपको ये ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे, देखिए इस तरह से कर रही है ना। अब आपको ये आईब्रोज भी साथ में ही चलानी है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ही जाना है आपको, F6 किया, ठीक है। अब इनको आपको एरो की मदद से, कीबोर्ड से आपको एरो की मदद से आपको इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर देना है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी आपको सेम वही सिचुएशन, आपको यहाँ पे आल्ट की को प्रेस करना है और इसको उठा के इस तरह से यहाँ पे कर दिया। अब इस पे भी आपको इस तरह से क्रिएट क्लासिक ट्विन आपको ऐड कर देना, देखिए यहाँ पर भी रह गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको भौवें भी आपको जो है ब्लिंकिंग के साथ में ही आपको हिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब अपना इतना काम हो गया, आपने ये समझ लिया। अगर आपने इतना नहीं कर पाया तो मतलब आपने कहीं ना कहीं अभी चूक कर रखी है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, इस वजह से आपका ये नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर आना है, ठीक है। डबल क्लिक करके हम बाहर आते हैं। तो बॉडी को मूवमेंट किस तरह से करना है, देखिए आपने उस दिन सिंबल कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके जो ये पिवोट पॉइंट होता है ना, ये वाइट वाइट, इसको आपको सेंटर पे आपको यहाँ पर सेट करना है अच्छे से, ठीक है। जब तक आप इस इन पिवोट पॉइंट्स को आप नहीं सेट करोगे, ठीक है, तो आप जो है बॉडी को मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसलिए मैंने जो है बॉडी के, वैसे तो तीन से चार पार्ट्स बनते हैं हैंड के, ठीक है, लेकिन हमने जो है 2 ही पार्ट बनाए थे, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो बॉडी को किस तरह से मूवमेंट देते हैं। बाद में आप खुद ही सीख जाओगे, तो आप जो है 5 क्या आप 10 भी फिर अगर आप जो है लेयर बना लोगे ना, तब भी आप जो है उसके पार्ट्स को आप एडजस्ट कर पाओगे और इस तरह से आप जो है बॉडी को अच्छे से मूवमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर फेस पे भी आपको यहाँ पर देखिए इसका ये पिवट पॉइंट यहाँ पे है। इसको पकड़ के आपको यहाँ पे सेट करना, ठीक है। इस बॉडी का पार्ट आपको यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे आपको सेट करना, ठीक है। अब इसी तरह से आपको लेग का यहाँ पर देखिए, लेग को यहाँ पे इसका एक पॉइंट यहाँ पे, 1 मिनट सॉरी, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है। एंड इसका भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। आपको जितने भी आपने जो अलग अलग लेयर्स पे बनाए थे, अगर आपको इसको नहीं हिलाना है तो आपको इसको इस पिवट पॉइंट को यहीं पे रहने दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भी इसको जो है थोड़ा सा मूवमेंट करवाऊंगा, ठीक है। अब इसके भी आपको यहाँ पर देखिए, जितने भी आपको ये पिवोट पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इनको आपको अच्छे से सेट करना है बीच में, बिल्कुल सेंटर में। अगर जरा सा भी आपने अलग कर दिया ना, तो ये उधर ही आपका मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, देखिए अब ये यहीं से इस तरह से फोल्ड होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखिए इसे किस तरह से होगा।
तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है पिवोट पॉइंट को आपको इसके सेंटर पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा ये जो इतना सारा जो काम आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आप सीधा बॉडी के जो है मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से देखिए, यहाँ 15 फ्रेम पे जाऊँगा और पूरा इस तरह से खींच लूँगा, इस तरह से, ठीक है। और कीबोर्ड से आपको F6 को प्रेस करना है। सारी आपको की फ्रेम ऐड करना ना यहाँ पे। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अगर इसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंसर्ट की फ्रेम पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पर अगर आपने फ्रेम नहीं लगा पाए हैं, यहाँ से F6 आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक बार बाहर क्लिक किया, अब हमें सबसे पहले बॉडी को मूवमेंट करना है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा पहले आपको हैंड जैसे हिलाना है, ठीक है? हैंड को हिलाना है, बातें करने वाला, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसको इस तरह से हिला देता हूँ, इस तरह से इसको घुमा दिया मैंने। अब इस वाले पार्ट पे मैं इस तरह से क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँगा, ठीक है? इस पे मैंने 1 मिनट बाहर क्लिक करते हैं, मैं डबल क्लिक करके, अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया ना अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेट हो गया, इसीलिए मैंने आपको उस दिन गोला बनाना सिखाया था। जैसे ही आप मूव करते हो ना इस पार्ट को इस तरह से, तो ये आपको देखिए ये गोल गोल सा नजर आएगा, मतलब ये नहीं कटा पिटा नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसको भी अगर आपको हिलाना है थोड़ा सा, तो आप इसको भी इस तरह से हिला सकते हो, ठीक है। एंड इसको अब हम इस पार्ट पर आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह से करूँगा, ठीक है। और मैं इस पार्ट को अच्छे से यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सेट हो चुका। लेकिन आपको आपको पूरी बॉडी को एक बार सिलेक्ट करना है, इतना 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 पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया, क्या करूंगा, इस पॉइंट को आपको आल्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ पे सेट कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर सारे पार्ट ही जो है अलग थलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जूम करना थोड़ा सा, ये वाला आइकन जब आ जाए ना, ये वाला जो ये एरो जो है इस तरह से जब रोटेट वाला आ जाए, तब आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से हिला देना है। अब फेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है मैं जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से हिला दूंगा, 1 मिनट, इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना मैं कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देख रहे हो यहाँ से देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बॉडी मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी आपको वो बात नहीं बन रही, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से करूँगा, ठीक है। आल्ट की को आपको प्रेस करके रखना, मैंने आपको हर बार बताया, ठीक है। और इसको उठा के मैं यहाँ 30 के सामने बिल्कुल रख दूंगा। और पहले आपको माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना है, उसके बाद में आल्ट बटन को छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ से पूरा इस तरह से एक बार सिलेक्ट किया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्यून, अगर आपका ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट आ गया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो खाली खाली सा ये जो लग रहे हैं ना, अब अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जितने भी आपको खाली खाली से लग रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो कुछ ना कुछ भी और पार्ट भी हिल रहा होगा। ये देखिए लेग हिल रहे हैं ना ये आपके। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब आपको एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिमूव क्लासिक ट्विन करना पड़ेगा। एंड फिर से आपको जो है यहाँ पर क्लियर की फ्रेम्स, यहाँ के भी की जो की हैं इनको भी क्लियर की फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं कर सकता था, लेकिन मैंने आपको इसीलिए समझा दिया, वरना मैं इन लेयर्स को पहले लॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको भी यही करना है, यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया, F6 किया, ठीक है। एंड अब बाहर क्लिक किया एक बार, देखिए ये वाला लेयर कहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको लॉक कर दिया, ठीक है। ये कहाँ पे है, ठीक है, इसको भी मैंने इस तरह से लॉक कर दिया, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसको भी इस तरह से लॉक कर दिया, ठीक है। एंड ये कहाँ पे है, मैंने इसको भी लॉक कर दिया। एंड ये कहाँ पे है, मैंने इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप जैसे ही इस बॉडी से आप कोई भी मूवमेंट करवाओगे ना, देखिए 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। डबल क्लिक करके मैं बाहर आ गया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट किया, इस तरह से, ठीक है। एंड इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे थोड़ा सा मैं इसको जो है इस तरह से करूँगा, ठीक है। आपको इसीलिए बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अब आपको इस तरह से लग रहा है, ठीक है। एंड मैं इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से या फिर इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इस पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे, इसके बाद में आपको इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर इतना सिलेक्ट करेंगे और इसको फिर से हम वही आल्ट की को प्रेस करके रखना है। इसको मैं पॉइंट को यहाँ पे रख दूंगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट, जूम मतलब जूम इन करना है, ठीक है।
अब इसके जस्ट बाद में आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर्व करूंगा, ठीक है। एंड इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से कर लूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से इन पॉइंट्स पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इनको मैं Alt की को प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे Alt की को छोड़ना है, उसके पहले आपको आपको जो है राइट राइट सॉरी लेफ्ट क्लिक आपको जो है माउस का छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास टूल। देखिए अब यहाँ पर वो बॉक्स नहीं आया, मतलब जो पिछली बार आया था वो बॉक्स अब नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा कोई भी पार्ट नहीं हिल रहा है, ठीक है। देखिए एक बार ये होती है, आपको मैंने इसीलिए गलती एक बार पहले ही करके दिखा दिया, जिससे आप लोग अब ये वाला काम ना करो। अब इसके बाद में आप जो है इन लेयर्स को अनलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको इनको मूवमेंट करवाना है तो करवा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वॉक साइकिल जो होती है ना, मैं इसकी क्लास थोड़ा अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। इसी करेक्टर के साथ में आपको जो है इसका इतना बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है ना, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको जब सिखाऊंगा तो ये बॉडी के इतने पार्ट्स है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इनको लॉक कर दूंगा, ठीक है। ये लेयर्स को ऊपर से लॉक कर दूंगा, ये जितनी भी सिलेक्टेड है, ठीक है। एंड उसके बाद में इन लेयर्स पे आपको जो है इनको वॉक साइकिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि वॉक साइकिल में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगता है, क्योंकि एक पैर को इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में इनमें भी मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वॉक साइकिल की हम जो है फुल वीडियो लेके आएंगे, और उसको बैकग्राउंड पे आपको जो है मैं चला के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से करेक्टर वॉक साइकिल करता है। एंड उसके बाद में मैं आप उसी क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब यहाँ पे इसका फेस जो हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बनाया था लिपसिंग वाली, ठीक है, वही लिपसिंग हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम जो है इससे हम करेक्टर से बातें भी करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर आगे ऐसे इस तरह से जब एडवांस क्लासेस आएंगी तो आपको किस तरह से कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपकी ये इस तरह से बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। आप एक बार मेरी इस वीडियो को आप वापस देख लीजिए, जिससे आप जो है थोड़ा सा आपको जो है फिर समझ में आया कि आपने कहाँ पे क्या गलती की हुई है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले ये टूल्स को समझना है, फिर टाइमलाइन पे आपको बिल्कुल तब जाना है जब आपने ये कैरेक्टर को इस तरह से ट्रेस कर लिया है। अगर नहीं किया तो हमने पिछली क्लास में ही बनाया था, जो क्लास 4 है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी वीडियो में। तो आप सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको जो है इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या होती है, फाइल एडिट व्यू, ये इंसर्ट वगैरह, ठीक है, इन्वर्ट वगैरह जो भी है। तो इनको आपको पहले समझना, उसके बाद में ही आप टाइमलाइन पे काम कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन पे वही काम कर पाएगा जो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो आपने जो ये डिजाइन जो ग्राफिक बनाया हुआ है, ये तो इनको आपने जो पहले क्रिएट कर लिया तब, ठीक है। तो ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई स्किल के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।